आशीन मैडम, कल जो है मुमरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा होड़ थी एक दूसरी पार्टी की नारियल फोड़ने की, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ गई सिर्फ छोटे से मुद्दे को लेकर के। तीसरा मुद्दा ये है कि मुमरा में जो बारिश आने से पहले गटर और नाले की सफाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद गटर और नाला जो है उफान पर आता है और अपने विकास को दिखाता है कि मुमरा में किस तरह का विकास किया गया है। मैडम, आप भी पिछले 15 सालों से जो है यहाँ की नगर सेवक भी रही हैं, 3 टर्म्स आपका नगर सेवक का रह गया है। अमृत नगर का जो नाला है, बीच में अशरफ पठान शानू और उनकी बेटी ने मिलकर 3 बजे रात तक खड़े होकर के साफ़ कराया था, लेकिन कल की घंटों की बारिश ने दोबारा से उस नाले को उफान पर ला दिया। क्या कहेंगी मैडम, किस तरह का विकास कार्यकाल में हो रहा है और होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मुमरा शहर में जो राजनीति चली है, आप कलवा में भी जाकर देख लो, कलवा में भी इलेक्शन का माहौल है, लेकिन कलवा में कोई भी नगर सेवक किसी भी नगर सेवक को या किसी भी इच्छुक दावेदार को काम करने से रोकता नहीं है, चाहे वो माजी हो, आजी हो या जो भी हो, कि कोई किसी को कहीं आने जाने से रोक टोक नहीं है। लेकिन मुमरा शहर एक ऐसा मतलब दादागिरी दबदबे वाला शहर हो गया है कि ये हमारी जागीर बन गया है। इस तरीके से कुछ लोग जो है अपना रुबाब दिखाने के लिए, दादागिरी करने के लिए ये माहौल बना रहे हैं। जैसे मैंने कल ही बताया कि दरगाह रोड का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है दरगाह रोड चौड़ा हो गया, दरगाह रोड चौड़ा हो गया। अरे कई लोगों को तुमने बेघर किया, बेदुकान किया, बेरोज़गार किया आपने, और आज भी आपके पास इतना मतलब हॉल है, ये है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग वही रोड पे मतलब कैंप लगाते हो, और वहाँ पे जो पीछे दुकानें हैं, आज वो दुकान वालों की वैल्यू कहीं ना कहीं गिर गई है। और यही रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे खड़े रहने का, थोड़े से पैकेट बांट देने के, किसी को बिस्तर दे देने का, दिखा देने का कि मैं बड़ा मसीहा हूँ। अरे भाई, इतना सब दिखावा करने से अच्छा बेटी को रात में 3 बजे जगा के गटर साफ करने से अच्छा है कि थोड़ा सा काम ही करा देता। विरोधी पक्ष नेता था ना, महापौर के बराबर की पोस्ट थी ना, एक आवाज़ में काम हो जाता था। बड़े दिखाते, दावेदारी करते कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपके साथ आमदार है, हमारी गलती हुई जो हमने 5 साल इनको साथ दिया, उसके लिए तो मैं हर बार माफ़ी मांगती हूँ ना, क्योंकि ये 5 साल के पहले का अगर मेरा काम आप देखो तो मैंने कितना काम किया है। वफा पार्क देखो, एक बार रास्ता बनाया, दूसरी बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गटर बनाया, दूसरी बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी की लाइन दी है, टैक्स ऑफिस बनाई, म्यूनसिपल स्कूल जो है 1ली से 8वीं तक कराई इंग्लिश मीडियम, म्यूनसिपालिटी स्कूल को जो 7वीं तक थी 8वीं से 10वीं तक कराई। हमने बड़े बड़े काम किए। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा आइडियल का रास्ता था, 108 लोगों की जो दुकानें गई थी, मैंने प्रेगनेंसी के हालत में वो मतलब उस वक्त में मैंने काम की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं एक औरत जात रहते हुए भी मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मैडम, देखा जाए अगर तो ऐसे तो मर्जिया शानू पठान जो उनकी बेटी हैं, वो बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए बहुत बड़े बड़े कैंप भी लगाती हैं। तो क्या बड़ी बात है, अगर तुमने किसी का हक मार के अगर पैसा जमा किया है, जाओ पूछो। शबनम में बेचारे एक घड़ी वाली के कॉर्नर पे की दुकान थी, वो गरीब दोनों बेचारे घूमते रहते। जाओ नूरी बिल्डिंग के जो वो लोग थे, टेनेंट लोग थे, जहाँ पर अभी वो अपना दरगाह रोड के बाजू में ही, तो वहाँ पर जो है ग्राउंड+1 की चाली बनी है, नीचे दुकानें बनी है, ऊपर घर बने, और वो लोग बेचारे रेंटल में दोस्ती में रह रहे, वो तो घर से भी महरूम हो गए वो लोग। ऐसे कई लोगों की मिसालें हैं कि जिनकी चीज़ों को मतलब आपने वहाँ पर उन लोग को उनके रोज़गार से, उनके घरों से बेघर कर दिया है। और सैयद अली भाई साहब से पूछो, जब हम 2007 में नगर सेवक बने थे, उस वक्त में भी हमारे साथ में सुभाष भोईर थे, राजन केनी, महीन कुंबलेकर और जितने भी हमारे साथ में सब नगर सेवक थे 2012 से लेके 7 से लेके 12 के पीरियड में। उस वक्त में ये स्टेडियम, हॉस्पिटल सब आया है 2008 में। उसके बाद से कोई बड़ी चीज़ बताओ शहर में? बड़े बड़े पोस्ट लेके क्या किए है सिर्फ दादागिरी के अलावा? ये बिल्डर को सता, वो गरीब को सता, इसको यहाँ पे फेरी वाले को लगाने नहीं देने का। क्यों गुलाब पार्क मार्केट हटा था, फिर क्यों बसा दोबारा से? बताइए ना, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जो गुलाब पार्क मार्केट जो हट गया था उसको दोबारा से रोड पे बसाना पड़ा? मैडम, सब चीज़ का क्रेडिट लेते, टोरेंट का क्रेडिट क्यों नहीं लेने जाते? क्यों अभी मना करते कि टोरेंट हमने नहीं लाई? क्यों कब्रिस्तान का क्रेडिट नहीं ले रहे? अभी कल ही आपने देखा होगा कि इनके साथ वाले जो है जावेद शेख साहब ने उसमें बताया है अपने बाइट में कि भाई एक लेटर है जिसमें कब्रिस्तान की मंजूरी है,
क्यों नहीं आप जाके उनको वो लेटर दे के, वो बेचारा कई दिनों से बैठा है, उसको साथ दे रहे हो? क्यों शहर के मुद्दों को आप नहीं करना चाहते? और हमारे बच्चे, मेरा बेटा या मेरा शौहर नगर सेवक बनने का इच्छुक नहीं है ना। हम दिन रात इसी होड़ में लगे रहते हैं कि भाई मेरे ही घर के लोग, मेरे ही खानदान, मेरा ही दोस्त, मेरा ही गांव, मेरा ही शहर, सब हमारे लोग नगर सेवक बने, बाकी कोई नहीं बने। ऐसे सब में हम नहीं रहता। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर के काम कराना है। मैडम, विकास की बात की जाए तो, और उस वक्त जो है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि महासभा स्टेडियम में नहीं वो महासभा नहीं, एक मीटिंग थी, थाना में लगती है, एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें मनीष जोशी साहब भी थे और मनपा अधिकारी बहुत से थे। उस वक्त भी जो है यही विकास की बात हो रही थी कि यहाँ के जो अस्थाई एमएलए हैं जितेंद्र अवाड़, उन्होंने क्या क्या विकास किया है, और उस पर जनाब शमीम खान साहब ने उनके विकास गिनाए थे। और मैडम, आप भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। क्या लगता है आपको, पिछले 15 सालों में मुमरा का विकास हुआ या नहीं हुआ? देखिए, बहुत सारी गलतियाँ हमारे से हुई है, जिसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, जिसके लिए हमने पार्टी भी छोड़ दी, पार्टी नहीं छोड़ी, सॉरी, उनका साथ छोड़ दिया है। हम जहाँ थे वही है, घड़ी के साथ है, इंशाल्लाह घड़ी के साथ चलेंगे, नई घड़ी और नया वक्त जो है लाएंगे हम लोग। और पुराना जो कैसे कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो फिर उसको नई चीज़ में ही रिपेयर वो करना पड़ता है ना, रिप्लेस करना पड़ता है ना, उस तरीके से। मैडम, मुमरा के जो हॉकर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पीला पट्टा एक बांध के दे दिया गया है और लोग वहाँ पे अपना अपना जो है बसर कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग हफ्ता खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की, जो पीछे हॉकर जोन दिया गया था MM वैली में, वहाँ आज नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। मैडम, किस तरह से आपकी, मतलब जो अभी आप पार्टी में हैं, किस तरह से इन लोगों की हेल्प करेंगे? देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे यहाँ के अलमास के कुछ दुकान वालों को जो है बेरोज़गार कर दिया गया, कुछ डोंगरे नगर के हैं। और उसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने हॉकर्स का मुद्दा जो बताई कि हट गया था गुलाब पार्क मार्केट से, दोबारा वहाँ पे बसाया गया। हैंगिंग मार्केट के खाद दिखाए गए। शरद चंद्र जी पवार साहब के हाथों जो है हॉकर जोन की ओपनिंग की गई। आज देखेंगे तो आधा हिस्सा स्कूल के लिए दिया गया है और आधे हिस्से में वही वो जो उसी तरीके से पड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि रमेश पाटिल के यहाँ पे भी जो है हॉकर्स के छोटे छोटे दुकान बनाए गए थे, जहाँ पर संजीव जायसवाल साहब आए थे और उन्होंने उसकी ओपनिंग की थी। तो इस तरीके से ख्वाब दिखाना तो उनकी आदत है और पैसे कमाना उनकी फितरत है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैडम, अगर लोगों को गुमराह करके ही तो वो लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। अगर सत्ता में आपकी पार्टी से अगर नजीब भाई आ जाते हैं यहाँ, तो हॉकर्स के लिए किस तरह की आप लोग मंजूरी करके देंगे? देखिए, हमारा एक ऐसा सोच है कि जिस तरीके से दूसरी जगहों पर एक छोटा सा मॉल टाइप बनाया गया है, चाहे वो थाना में हो। अभी आपने देखा होगा कि कलवा की लाइब्रेरी को देख लो आप, और मुमरा में जो चाली बनी है उसको देख लो। हमारे ही कुछ पत्रकार भाई एक दो है उसमें जिन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिए है। वो तो पहले तो ऐसे बहुत तंजिया सवालात लोगों पे बहुत करते थे, उनको बहुत मज़ा आती थी। अपने पत्रकारी का हुनर दिखाने के लिए वो किसी को भी बदनाम करने के लिए आगे पीछे नहीं करते थे। लेकिन आज जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है लाइब्रेरी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी इस चीज़ की थोड़ी सी तो वफादारी दिखानी चाहिए थी कि आज कलवा की आप लाइब्रेरी देख लो और मुमरा की देख लो, आप क्या हालत है उसकी।